सत्य परमपिता परमात्मा ने जो वशीकरण मंत्र दिया है उसे सभी को याद दिलाने की, सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचकर सभी आत्माओं को सत्य से परिचित कराने की, ज्ञान की पॉइंट्स को सदा बुद्धि में रखकर ज्ञान में मस्त रहने की, सदा खुशी में रहने के लिए सारा दिन ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहने की, ज्ञानेश्वर परमपिता परमात्मा शिव की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। समझ मिलती है मीठे परमात्मा से कि ये देह विनाशी है, इसलिए इस देह का मैं और मेरापन भी झूठा अभिमान है जो आत्मा को मैला बनाता है, उसको तुच्छ बनाता है, नीचे गिराता है। इस देह के मैं और मेरे का परिणाम आज के महाभारत की लड़ाई की अवस्था है। सब आपस में बटे हुए हैं। इस मैं और मेरे के अहंकार में सारी दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। हम आत्माओं के सदैव कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव होना अर्थात मेरापन है। ये मृग तृष्णा है। ये मेरापन कई तरह के पाप भी करवाता है। ये मेरापन उन चीज़ों पर अधिकार रखना चाहता है, उन्हें बांध कर रखना चाहता है जो असल में उसका है ही नहीं। सारा जीवन मेरे को बचाने की कोशिश करता है परंतु अपना बना ही नहीं पाता है। या तो खुद छोड़ देता है या व्यक्ति या वैभव को, या फिर व्यक्ति वैभव छोड़ देते हैं उसे। इसके अतिरिक्त झूठा अभिमान मैं करता हूँ, मैंने किया है, ये भी आत्मा को मैला बनाता है, आत्मा की रॉयल्टी को छीन लेता है। इस मैंपन का और मेरेपन की रियलिटी का राज स्पष्ट करते हुए मीठे निरअहंकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि पुनः दुख देने वाले मैं और मेरेपन को संपूर्ण समर्पण करो। जो बलि चढ़ते हैं वे ही महाबली कहलाते हैं। समझ देते हैं कि जब ये हद का मैंपन समर्पण करेंगे तब संपूर्ण पाप समान हम बन सकेंगे। जैसे बाबा निरअहंकारी हैं वैसे मैं और मेरा का समर्पण करने वाले भी निरअहंकारी बन जाते हैं। इस समय परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को शिक्षित कर रहे हैं। ज्ञान कुंज शक्तियों से हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं और भिन्न भिन्न विधियाँ युक्तियाँ बताकर श्रेष्ठ भी बना रहे हैं, सेवा भी करा रहे हैं। ईश्वरीय कार्य अद्भुत कार्य है, विश्व कल्याण के लिए है जो कि सिर्फ वे ही करवा सकते हैं। हम सब निमित्त हैं, इसलिए देह के मैं और मेरे से हमें सदा ही फ्री रहना है। नहीं तो जो भी हम करेंगे वो खंडित हो जाएगा, सेवा सफल भी नहीं होगी। जो भी कर रहे हैं विशेष बाबा के सिखाने पर कर रहे हैं, इसलिए जो सत्य है वही समझना है और वही बोलना है कि बाबा करा रहे हैं, बाबा ही चला रहे हैं। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए। कभी भी हद के मैं का भान न हो, न मैं वाले बोल निकले। हद के मैं और मेरेपन की संपूर्ण बलि चढ़ानी है। हमें महाबली का टाइटल वरदाता शिव पिता से प्राप्त करना है। समझ मिलने के बाद हम सब संकल्प तो बहुत श्रेष्ठ करते हैं जिसे सुनकर मीठे परमात्मा भी खुश हो जाते हैं और वाह वाह करते हैं, परंतु उन्हें शिकायत है कि सोचने और करने में अंतर रहता है जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए सोचना और करना समान करने की तरफ अटेंशन खिंचवा रहे हैं और समझते रहे हैं कि संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जो सोचना और करना ही समान हो जाए। सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर, सुप्रीम सतगुरु द्वारा समझाई जा रही बातों को समझना भी है और फिर समझाना भी है। मुख्य दो बातों को समझाने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक तो शिव पिता को याद करने के प्रति और दूसरा 84 के चक्र को जानने की, जिसे जानने से सबके अंदर उठते हुए प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे।
वृक्षपति एक परमपिता परमात्मा है। सभी पिताओं के वो पिता हैं, पतियों के वो पति हैं, क्योंकि सभी परमात्मा को याद करते हैं। एक हमारे निराकार परमपिता परमात्मा ही है। ये सत्य सभी को बताना है। अनेकों में बुद्धि का योग जो फंसा हुआ है, वहाँ से निकाल कर अब एक परमात्मा में एकाग्र होने का समय आ गया है। निराकार शिव और श्री कृष्ण की महिमा अलग है, ये भी स्पष्ट करना है। सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का सारा राज मीठे परमात्मा ही समझाते हैं, क्योंकि वे पुनर्जन्म रहित हैं। हर आत्मा का हक है अपने परम पिता को जानने का और उनसे वर्षा प्राप्त करने का। इसलिए सुप्रीम फादर का फरमान है कि सभी को संदेश दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हैं, स्थापना विनाश कैसे होता है, उसे आकर समझो। परमपिता परमात्मा संगम युग में प्रैक्टिकल में माता पिता, बंधु, सखा, हर संबंधी बनकर संबंधों का सुख देकर हम आत्माओं को मोह की जंजीरों से मुक्त करते हैं। परंतु परमात्मा को नैया भी कहना, फिर उनको खिवैया भी कहना, ये रॉन्ग है। जैसे उनके लिए कह देते हैं कि वे आप पे ही पूज्य हैं और आप पे ही पुजारी कह देते हैं, जबकि भगवान तो कभी पुजारी बनते ही नहीं हैं, तो वो नैया कैसे हो सकते हैं। जो बातें रॉन्ग हैं और गलत मान्यताओं को जो धारण कर रखा है, जिनमें ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की इंसल्ट होती है, वो स्पष्ट कर जरूर बतानी है। परमात्म नॉलेज हम आत्माओं को उत्तम बनने के लिए मिलती है, इसलिए नॉलेज को अमल में लाकर हमें उत्तम बनना है। सच्ची गीता रूपी मुरली से सत धर्म अर्थात पवित्रता के धर्म की स्थापना हो रही है। वृक्षपति सदा शिव का कहना मानकर हमें चलना है। हमें पिताव्रता और पतिव्रता बनना है। सच्चे निराकार परमपिता परमात्मा की ही महिमा है। उन्हीं से राजयोग सीखकर हमें पुनः स्वमानधारी और स्वराज्यधारी बनना है। हम सब भगवान से पढ़ रहे हैं, निरंतर ये स्मृति रहे, अच्छी रीति पढ़कर धारण करना है। जो धारण करते हैं वे ही फिर देवी देवता बनते हैं। जो बाप को जान जाते हैं उनके प्रश्न सारे समाप्त हो जाते हैं। सुप्रीम फादर का फरमान है, अब सिर्फ मुझे याद करो। उन्हें याद करेंगे तो बुद्धि का ताला हमारा खुलता जाएगा। हर बात हमें यथार्थ समझ आती जाएगी। समझ के अनुसार हम चलते रहेंगे। नए और पाप कर्म हमसे होंगे नहीं। पिछले जो अज्ञानता में किए हैं वो भस्म होते जाएंगे। ब्राह्मण बनकर जब पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं और फिर उसको निभाते हैं, तब सत्य बाप की सच्ची बातें हमें समझ में आती हैं। इसलिए पवित्रता को कायम रखना है। खंडित होते ही बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप द्वारा विष्णुपुरी का मालिक लक्ष्मी नारायण के घराने में आ सकते हैं, ये जरूर बताना है। ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा शिव है, उन्हें याद करना ही वशीकरण मंत्र है, जिससे सर्व कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में आ जाते हैं और उन पर रूल कर श्रीमद् प्रमाण उनसे कार्य करा सकते हैं। याद से विक्रम विनाश होंगे, हल्के हो जाएंगे, हल्के रहेंगे, क्योंकि याद हमें और पाप कर्म करने नहीं देगी। याद से ही ज्ञान एक्यूरेसी से समझ में आएगा, योग से प्राप्तियां होंगी, धारणा भी हो जाएगी, स्व परिवर्तन से सेवा भी सहज हो जाएगी और विष्णुपुरी में आ जाएंगे। लीप जन्म संगम युग का है, जो 4 युगों के अंतिम 100 वर्षों में होता है। इस जन्म को लेकर ही आत्माएं पुनः निखरती हैं, धनवान बनती हैं। सत्य बातें अच्छी रीति बुद्धि में बिठानी है, धारणा करनी है, तभी किसी को भी समझाने में कामयाब हो जाएंगे। ईश्वर से मिल रही ईश्वरीय मत के प्रमाण चलना है। समझना है कि हम सब निराकार आत्माएं हैं। हमारे सुधार के लिए सिर्फ निराकार परमात्मा ही समझाने दे सकते हैं। कल्प के ड्रामा में हमें एक ही बार ईश्वरीय मत मिलती है, बार बार नहीं। देवी देवता धर्म की
स्थापना करने के लिए आते हैं मीठे परमात्मा। ये पॉइंट्स धारण करनी है जो समय पर सेवा के लिए काम आए। लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ईश्वरीय पढ़ाई का, जिन्हें सामने रखकर हमें दैवी गुणों से संपन्न बनना है। सब पुरुषों में उत्तम बनाने के लिए है ये पुरुषोत्तम संगम युग। ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की पढ़ाई हम आत्मा को ऊंचा बनाती है। ऐसी ऊंची शिक्षा के पात्र बन खुशी में रहना है और खुशी खुशी शेयर भी करना है सच्ची गीता का राज। सच्चे ब्राह्मण कुल की स्थापना सच्चे परमपिता परमात्मा शिव ही करते हैं। बहुतों को सत्य बताकर बहुतों के कल्याण के निमित्त हमें ज़रूर बनना है। सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ जो प्रभु जी बताते हैं उन्हीं अनुसार चलना है। मैं आत्मा हूँ, ये पक्का निश्चय करना है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सुना रहे हैं, ये भी पक्का निश्चय करना है। फिर सुनी हुई बातों को मुझ आत्मा को धारण करना है, ये भी पक्का करना है। यहाँ से ही हम आत्माओं को संस्कार लेकर जाने हैं। वही संस्कार सतयुग में इमर्ज होंगे और फिर हम उसी प्रमाण सब कुछ करेंगे। संस्कार ही तय करेंगे कि राजधानी में हम कब प्रवेशता पा सकते हैं। अगर सूर्यवंशी घराने में जाना है तो फिर सूर्यवंशी संस्कार चाहिए, जो कि ईश्वर की श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलने से ही बनते हैं। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए परमपिता परमात्मा आ गए हैं। जब हम सब जागृत हो जाएंगे पूरी तरह तो अज्ञानता की समाप्ति हो जाएगी। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसमें देभान, बेअभिमान, अत्याचार, भ्रष्टाचार का विनाश होना है। आत्माएं इस विनाश के द्वारा भी निखरती हैं, फिर से पवित्र बनती हैं और घर वापस जाती हैं। सेवा पर तत्पर रहना है बाबा की याद में, तो सदा खुशी में रहेंगे। ज्ञान की पॉइंट्स सदा बुद्धि में हो। ज्ञान में हम मस्त होंगे, याद में होंगे तो बहुत सर्विस कर सकेंगे। सेवा का शौक रखना है। बाप को याद करेंगे तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। ये महामंत्र जो है ये सभी को जरूर देना है। हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। आत्मिक स्थिति में आत्मा भाई भाई की वृत्ति से ज्ञानेश्वर शिव पिता की याद में रहते हुए सेवा करेंगे तो यकीनन ये फलीभूत जरूर होगी। आत्माएं प्रभु की जरूर बन जाएंगी, यकीन दिलाते हैं ऑलमाइटी गॉड फादर। हम आत्मा को सच्चा ज्ञान देने वाले और सच्ची राह दिखाने वाले ज्ञानेश्वर शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।